Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer Computer Science, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड्स को समझने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और एड्रेसिंग मोड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, उन्हें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ये ई लेक्चर है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 208 माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। डेफिनेशन ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, तो यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं एड्रेसिंग मोड्स की। द एड्रेसिंग मोड्स of microprocessor define the way in which the operand of instructions can be accessed। देखिए, ऑपरेंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं, इसका वे जो डिफाइन करता है वो एड्रेसिंग मोड्स डिफाइन करते हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में। द वेरियस वेज of the specifying data or operands of instructions are called as addressing mode। ये जो various way है specifying data और operands का for instructions, यही कहलाता है आपका addressing modes। अब एड्रेसिंग मोड्स में जिसकी बात हम कर रहे थे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का ही पार्ट है आपके इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है। आपके इंस्ट्रक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑप कोड और ऑपरेंड। ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन को आप किस में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑप कोड और एक ऑपरेंड। यहां हम बात करेंगे सबसे पहले ऑप कोड की। एंड ऑप कोड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कोड। ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले हमने डिवाइड किया ऑप कोड और ऑपरेंड के अंदर, दो पार्ट्स में, और हम यहाँ बात कर रहे हैं एन ऑप कोड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कोड। ठीक है, ऑप कोड इज एन इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स प्रोसेसर व्हाट टू डू विद द वेरिएबल और डेटा रिटर्न बिसाइड्स इट्स। ठीक है, ऑप कोड क्या कहता है, ऑप कोड कहता है एन इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स प्रोसेसर, जो कि इंस्ट्रक्शन, जो ऑप कोड का जो इंस्ट्रक्शन होता है, ये इंस्ट्रक्शन है जो कि बताता है किसे, प्रोसेसर को, व्हाट टू डू विद द वेरिएबल। ठीक है, हमारे वेरिएबल के साथ हमें क्या करना है, और डेटा रिटर्न बिसाइड्स इट, या तो वेरिएबल या जो डेटा लिखा हुआ है आपके इंस्ट्रक्शन में उसके साथ आपको क्या करना है, ये कौन बताता है, ऑप कोड बताता है, यानी ऑपरेशन कोड बताता है। और अगर हम ऑपरेंड की बात करें, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स डेटा। ऑपरेंड क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके डेटा को स्टोर करते हैं। एंड द डेटा कैन बी ए मेमोरी एड्रेस। वो डेटा आपका क्या हो सकता है, ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेंड वेरिएबल होते हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर करते हैं। और वो डेटा क्या हो सकता है, डेटा कैन बी ए मेमोरी एड्रेस। वो डेटा क्या हो सकता है, या तो मेमोरी एड्रेस हो सकता है, और एनी डेटा दैट वी वांट टू प्रोसेस, और कोई डेटा भी हो सकता है जिसे हम हमारे इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस्ड, हमारे प्रोग्राम में हम प्रोसेस्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें MVI AB की, तो यहाँ पर MVI जो है, हेयर इंस्ट्रक्शन MVI इज एन ऑप कोड। ये जो ऑप कोड है MVI तो क्या है, ऑप कोड है। ऑप कोड मीन्स ऑपरेशन कोड। और जो A और B है यहाँ पर, A B आर ऑपरेंड्स, और A और B क्या है, ऑपरेंड्स। तो ये तो था आपके इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। ठीक है,
तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा था? इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में दो चीज होती है, ऑपकोड होता है और एक ऑपरेंड होता है। ऑपकोड आपको ये बताता है कि आपको आपके डेटा पर क्या परफॉर्म करना है, आपके प्रोसेसर को बताता है, ठीक है, आपके प्रोसेसर को बताता है कि आपको आपके डेटा पर, आपके वेरिएबल्स पर क्या परफॉर्म करना है, व्हाट टू डू विद द वेरिएबल और डेटा, ठीक है। जबकि ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वेरिएबल होते हैं, ठीक है, दैट स्टोर डेटा, जो कि इस डेटा को स्टोर करते हैं। अब वो डेटा कोई मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है या कोई सिंपल डेटा हो सकता है जिसे हम हमारे प्रोग्राम, हमारे इंस्ट्रक्शन में हम प्रोसेस्ड करना चाहते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था आपके 8085 का। हम बात करें मैनेमोनिक्स की, तो मैनेमोनिक्स क्या होते हैं? असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबॉलिक कोड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है? वो सिंबॉलिक कोड यूज करता है इंस्टेड ऑफ बाइनरी। बाइनरी के अवेज में ये क्या करता है? सिंबॉलिक कोड्स यूज करता है, और टू रिप्रेजेंट द ऑप कोड्स नोन एज मैनेमोनिक्स। ये जो ऑप कोड्स होते हैं यही मैनेमोनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। मैनेमोनिक्स आर इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स। मैनेमोनिक्स क्या है? इंस्ट्रक्शंस है और कमांड्स हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, जो कि परफॉर्म करने के काम में आते हैं, एग्जीक्यूट करने के काम में आते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेशन गिवन बाय यूजर टू माइक्रोप्रोसेसर, जो कि यूजर टू माइक्रोप्रोसेसर दिए जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि मैनेमोनिक्स आर इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर ऑपरेशन। ये मैनेमोनिक्स जो होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं टू परफॉर्म पर्टिकुलर ऑपरेशंस गिवन बाय यूजर टू माइक्रोप्रोसेसर, जो यूजर द्वारा माइक्रोप्रोसेसर को ऑपरेशन परफॉर्म, पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं। या मैनेमोनिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे MOV हम काम में लेते हैं तो मैनेमोनिक है ये भी। MVI काम में लेते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम, तो ये भी एक मैनेमोनिक है। ऐड भी मैनेमोनिक है, सब्सट्रैक्शन भी मैनेमोनिक है। तो ये सब मैनेमोनिक के पार्ट है, ठीक है। ये मूव के अंदर काम में आता है, मूव करवाने के, ठीक है। ये भी मूव में ही काम में आता है आपके, ठीक है। ये एडिशन में, ये सब्ट्रैक्शन में काम में आता है। इन दोनों के डिफरेंस हम आगे अभी सीखेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स की। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स 5 होते हैं, ठीक है। 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं आपके 8085 माइक्रोप्रोसेसर में। फर्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, सेकंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, थर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एंड फिफ्थ है इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब हम एक एक एड्रेसिंग मोड को एक छोटे से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसा कि नाम से ही इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, इमीडिएट जब हम वर्क करते हैं तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड काम में आता है। इन 8085 द आई लेटर फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। 8085 के अंदर क्या होगा, जब भी इंस्ट्रक्शन के लास्ट में आई लेटर आप देखेंगे तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का ही कैटेगरी में आएंगे वो इंस्ट्रक्शंस। लेटर आई इंडिकेट्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एक एग्जाम्पल है। द डेटा कैन बी आइदर 8 बिट और 16 बिट। आपका डेटा या तो 8 बिट का हो सकता है या तो वो 16 बिट का हो सकता है। या इमीडिएट ट्रांसफर से मीनिंग है, ठीक है, डेटा के इमीडिएट ट्रांसफर से मीनिंग है इस एड्रेसिंग मोड का। इफ द इमीडिएट डेटा इज 16 बिट द इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 3 बाइट्स। यहां देखने वाली बात यह है कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो या तो 2 बाइट्स के हो सकते हैं या वो तो 3 बाइट्स के हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के अंदर 8085 के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में या इंस्ट्रक्शंस को हम कह सकते हैं कि उनकी अगर हम साइज के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड करें तो वो 2 बाइट के भी हो सकते हैं और 3 बाइट के भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम इमीडिएट एड्रेसिंग
मोड की इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो इनका डेटा अगर 8 बाइट का होता है तो ये 2 बाइट के होंगे इंस्ट्रक्शंस, और अगर इनका डेटा 16 8 बिट का डेटा होता है तो वो इंस्ट्रक्शंस 2 बाइट के होंगे, और अगर 16 बिट का अगर वो डेटा होगा तो वो 3 बाइट के इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, इफ द इमीडिएट डेटा इज 16 बिट द इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 3 बाइट्स। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन ये इमीडिएट डेटा अगर आपका 16 बिट का है तो आपका इंस्ट्रक्शन कितना होगा, 3 बाइट का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें MVI A, 20H, अब ये इंस्ट्रक्शन जो 8085 का है ये क्या बोलना चाह रहा है, इट मूव्स 8 बिट इमीडिएट डेटा। ये आपका जो 8 बिट इमीडिएट डेटा है यानी 20H, ठीक है, H फॉर हेक्साडेसिमल। ठीक है, जो 20H जो 8 बिट का डेटा है, ये 8 बिट का डेटा डायरेक्टली मूव होगा किसमें, इमीडिएट मूव होगा। इमीडिएट मूव किसमें होगा, एक्यूमुलेटर में, ए फॉर एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो MVI से आप क्या पकड़ रहे हैं, ये किस तरह का है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, जो कि किसके काम में आ रहा है, मूव करने के। क्या मूव करने के लिए, ये जो आपका रिटर्न डेटा है 8 बिट का, इस 8 बिट के डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करने के काम में आ रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स। अगर हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात करें तो 8085 इन 8085 द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड specify the source operand, destination operand or both to be contained in 8085 register. The result is faster execution. इसमें result faster execution होता है because it is not necessary to access memory location. देखिए अगर memory location से हम डेटा फैच करते हैं तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसका एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। जबकि हम अगर रजिस्टर टू रजिस्टर हम अपना वर्क करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्टर होगा रजिस्टर से। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें फॉर एग्जाम्पल किसके, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के, तो MOV मूव A, B, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इट मूव्स कंटेन्स ऑफ रजिस्टर B इनटू एक्यूमुलेटर A। यहां पर हम A के डेटा को B के डेटा को A में मूव करने का काम कर रहे हैं, और A क्या है, एक्यूमुलेटर। तो रजिस्टर टू रजिस्टर काम हो रहा है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाएगा ये। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या कहलाता है, 8085 डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई 16 बिट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड विद इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफाई होता है 16 बिट का एड्रेस। कहां पर, देखिए 16 बिट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड का जो 16 बिट का एड्रेस है वो कहाँ रहता है, विद इन द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के अंदर रहता है इटसेल्फ। द सेकेंड एंड थर्ड बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन 16 बिट एड्रेस। मतलब ये 16 बिट एड्रेस आपका रखता है आपका इंस्ट्रक्शन। तो ये 16 बिट एड्रेस रखने की वजह से ये किस तरह का इंस्ट्रक्शन हो गया, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ध्यान दें, ये किस तरह का इंस्ट्रक्शन हो गया, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इस तरह के डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर होता क्या है, आप एड्रेस ही रखते हैं किसके अंदर, ऑपरेंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर STA8000H,
यहाँ पर 8000H क्या है, एड्रेस है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, STA 8000H, इसका मीनिंग हुआ स्टोर कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इन द लोकेशन 8000H। यहां पर हमने क्या किया, 8000H जो एड्रेस हमने लिया है हमारे इंस्ट्रक्शन पे STA में, इसमें हमने किया स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हमने 8000H जो 16 बिट का एड्रेस था, इस एड्रेस के ऊपर हमने एक्यूमुलेटर का जो स्टोर्ड वैल्यू थी वो इस एड्रेस के ऊपर स्टोर करवा दी, ठीक है। यानी एक्यूमुलेटर की वैल्यू को हमने 8000H एड्रेस पर मूव करवा दिया, कॉपी करवा दिया, ठीक है। तो ये हमने, नेक्स्ट हम देखते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। 8085 के अंदर 16 बिट एड्रेस लोकेशन जो होती है, यानी 8085 के अंदर हम कहें द 16 बिट एड्रेस लोकेशन ऑफ ऑपरेंड स्टोर इन रजिस्टर पेयर HL इज गिवन द इंस्ट्रक्शन। इसमें होता क्या है बेसिकली, आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें, मूव MA, ठीक है, ये एक क्या है आपका इंस्ट्रक्शन है। इट स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी लोकेशन M, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपके एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट है वो स्टोर कराता है मेमोरी लोकेशन, जो कि M जो आप देते हैं, यहाँ M आप दे नहीं रहे, M सिर्फ आप लिख रहे हैं, और ये मेमोरी लोकेशन जो होती है वो HL पेयर में होती है, जो लोकेशन पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर। आपके HL पेयर के अंदर ये लोकेशन आपको मिलेगी। यानी हमने यहाँ लिखा सिर्फ M है, और इस M जो एड्रेस है, इस एड्रेस को हमने, जिस एड्रेस के ऊपर हमारा को एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट स्टोर करवाना है जिस मेमोरी लोकेशन पर, वो हमने किस में दिया है, HL रजिस्टर पेयर में, ठीक है। इट स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी लोकेशन एंड लोकेशन पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर। वो रजिस्टर पेयर HL रजिस्टर पेयर के अंदर वो मेमोरी लोकेशन दी हुई है, इसलिए कहलाता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आप इनडायरेक्टली आप वो एड्रेस दे रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस आप HL पेयर रजिस्टर जो है उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज गिवन इन एन इनडायरेक्ट वे विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर पेयर, ठीक है। आप इनडायरेक्ट वे के अंदर आप ये मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर पेयर, इसलिए क्या रहता है ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो इट इज कॉल्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब लास्ट हम बात करेंगे इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड की। इन 8085 इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, ऑप कोड स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ठीक है। दिस मोड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑपरेंड। यहाँ इसमें क्या होता है, कोई किसी तरीके का आप क्या नहीं लेते, ऑपरेंड नहीं लेते। अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल CMA, अब CMA में किसी तरीके का हमने ऑपरेंड यूज नहीं लिया है, लेकिन फिर भी ये इंस्ट्रक्शन क्या वर्क करेगा, ये करेगा इट कॉम्प्लीमेंट्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। आपके जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। 0 को 1, 1 को 0, कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर देगा। पर आप ये देखेंगे इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर हम ऑपरेंड्स को काम में ही नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑप कोड ही हमें बताता है हमें क्या करना है ना, ठीक है। ऑप कोड स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। ऑप कोड के अंदर ही, ये जो ऑप कोड है उसी के अंदर ऑपरेंड का एड्रेस छुपा हुआ होता है। जैसे CMA में आपके A एक्यूमुलेटर छुपा हुआ है, और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसको, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, ठीक है। तो आज हमने हमारे एड्रेसिंग मोड्स देखे और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखे। थैंक यू सो मच।